थे। लेकिन कलयुग में क्या क्या चीजें हैं जो बताती हैं कि ये कलयुग चल रहा है? कैसे कैसे माने हम, जैसे आपने तो बता दिया, लेकिन अगर आदमी को महसूस करे कि कलयुग, हर चीज का वर्णन होता है। हाँ। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात्र। कलयुग के पंच स्थान बताए गए, जिसमें ये पंच स्थान परीक्षित जी नहीं दिए थे कलयुग को। जब कलयुग बोला कि राजा परीक्षित इतने बलवान थे कि मार रहे थे कलयुग को, तब कलयुग ने चरण पकड़ लिए तो राजा परीक्षित बोले अब तुम चरणों में गिर गए, मार तो मैं तुमको सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ स्थान दे रहा हूँ, तुम वहीं रहना। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि कलयुग केवल 5 जगह रहता है। आज भी आप मुझे छठवां स्थान नहीं बता पाएंगे। कोई छठवां स्थान आप लेंगे तो वो भी इन्हीं से ही लिंक्ड अप होगा। 5 जगह पर ही कलयुग है। कौन? सबसे पहले जुआ, द्यूतम, दूसरा पानम, मदिरा पान या भक्ष सेवन, दूषित भोजन, स्त्री पर स्त्री या पर पुरुष संग, सूना यानी कि हिंसा, कलेश, दुनिया भर के विवादास्पद भाव रखना, और अंतिम बताया बिना मेहनत के कमाया गया धन। तो पंच स्थान है कलयुग के। किसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव है तो निश्चित है वो पंच स्थानों में से किसी एक स्थान में तो गया है, तभी कलयुग उस पर प्रभाव देखा। प्रभाव कैसा प्रभाव, ये मतलब प्रभाव के बहुत सारे रूप हैं। जैसे कि सबसे पहला रूप तो बताया गया कि वैष्णव और संत महापुरुष जो भी भगवत संबंधी होंगे उनके प्रति हास्यपद भाव रखते। जैसे हम धोती पहन के निकल गए, बगलबंदी पहन के घूमते हैं। अब तो नहीं है ऐसा, अब तो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन पहले एयरपोर्ट पे जाते थे लोग ऐसे दिखते, एलियन घूम रहा है हमारे एयरपोर्ट पे। मतलब धोती बगलबंदी पहनने वाले को ऐसा दिखते हैं कि ये भी इंसान है क्या, ये भी रहते हैं क्या। ऐसी दृष्टि लोगों की बड़े बड़े शहरों में हो गई। पुराने शहरों में तो आज भी लोग धोती पहनते हैं। तो ऐसा वैष्णवों के प्रति भाव रखना, यह भी एक कलयुग का प्रभाव है। ठीक। माता पिता के प्रति केवल आजकल कई बालकों में ऐसे भाव आ जाते हैं कि उनका ना ज्यादा सम्मान करना, ना उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा रखना अपने चित्त में, यह भी कलयुग का प्रभाव है। दूसरा, संबंधों को दूषित कर देना, चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, परिवार के जितने भी संबंध, उसमें दूषित कैसे, मतलब दूषितता आने का मतलब है जैसे कि किसी भी भाव से, जैसे भाई भाई विवाद कर रहे हैं, एक भाई चाहे तो उसको विवाद को शांत करके और उसका मार्ग ढूंढे, लेकिन नहीं, दोनों का भाव ये नहीं हमको अलग ही होना, विवाद ही हमारा कारण है, इसी से ही हम ठीक कर सकते हैं। माता पिता वाधक बन रहे हैं किसी प्रकार की उन्नति में, और मन होता है कि माता पिता को त्याग दें, वृद्ध हो गए क्या करेंगे हमारे साथ रह के, इस प्रकार के भाव। पत्नी के प्रति, किसी और के प्रति आकर्षित होकर पत्नी का त्याग कर देना या पति का त्याग कर देना, इस प्रकार के भाव। तो ये दूषितताएं संबंध में आ जाना, किसी व्यक्ति के भाव को दूषित करके दूसरों को बताना, ये सब कलयुग के प्रभाव है। तो ये तो मैंने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म भाव बताए। इससे भी घिनौनी हरकतें, आप तो रहे हैं, न्यूज़ के एंकर भी रहे हैं और आपने कई सारी न्यूज़ देखी भी हैं, तो आपको तो खुद पता है कि लोग कितने दूषित स्थिति तक चले जाते हैं। सब कलयुग के प्रभाव है। पर इसमें विशेष रूप से कुछ हैं, जैसे कि धन को अपनी दासी समझना, उसको केवल अपने भोग के लिए ही प्रयोग करना, मद्यपान और भक्ष सेवन करना, उसमें किसी भी प्रकार का हीन भावना ना आना, नहीं ये तो खाने के लिए बनाए खाओ इसको, इस प्रकार का भाव रखना। पर स्त्री पर पुरुष संग करने में लज्जा ना हो, बस कर देना, उस पर ये विचार ना करना कि ये एक गलत मार्ग है, जबकि वो जानता है कि गलत है, तब भी उस कार्य को करने में लज्जा ना होना। शांति से कोई बात हो सकती है, लेकिन जबरदस्ती वहां जाकर के हठ पूर्वक लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना, और मैं मेहनत ना करूं और धन मुझे मिल जाए, इसके प्रति ज्यादा रुझान है। ये सब कलयुग के